हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओवरनाइट ट्रेडर्स पे। दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे विडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर को और देखेंगे कि ये हमारी 12 की 12 कंडीशन में से 8 कंडीशन पूरी करता है या नहीं करता अपने मल्टीबैगर और स्विंग ट्रेड के लिए। इसको 12 में से 8 कंडीशनों को हमारी पूरी करना पड़ेगा इसको लिस्ट में शामिल करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी पहली कंडीशन है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल मार्केट कैपिटल 500 करोड़ या उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैपिटल 3,454 करोड़ है, जो 500 करोड़ से ऊपर है। ये हमारी पहली कंडीशन को पूरा करता है। दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट कैपिटल 3 साल पहले 1900 करोड़ थी और 5 साल पहले 1100 करोड़ थी। तो ये 3 साल पहले 1900 करोड़ से 3000 करोड़ आई है, जो बढ़ी है। अब देखेंगे कि ये किस वजह से बढ़ी है। अगर ये शेयर इंक्रीज करके बढ़ी है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करके बढ़ी है, ठीक है, तो ये मल्टीबैगर की लिस्ट में से शामिल नहीं करेंगे। और अगर ये प्राइस के इंक्रीज होने से बढ़ी है, ये इसके करंट प्राइस की इंक्रीज होने से बढ़ी है, तो इसको हम मल्टीबैगर की लिस्ट में शामिल कर लेंगे। उसके लिए हम चेक करेंगे ये एक्सेल की फाइल। अब यहां पर हम देखेंगे डाटा शीट में नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 साल से नंबर ऑफ शेयर कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं। तो ये तो हमारा फंडामेंटल क्लियर हो गया कि ये इसका जो मार्केट साइज है वो इसके प्राइस के इंक्रीज होने से बड़ा है। अब चेक करते हैं हमारी दूसरी कंडीशन, आरओसीई। आरओसीई 12% 15% से ऊपर होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 23.7% है, जो हमारी दूसरी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अब हम चेक करेंगे हमारी तीसरी कंडीशन, आरओई 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो यहां पर आरओई 19.8% है, जो हमारी तीसरी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। दोस्तों, हमारी चौथी कंडीशन है डेब्ट इक्विटी रेशो। ये भी 1 से नीचे होनी चाहिए, तो इसकी 0.02 है, जो हमारी चौथी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, ये शेयर अभी तक हमारी चारों कंडीशनों को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं हमारी पांचवी कंडीशन, जो है प्राइस इक्विटी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो। अब हम चेक करेंगे ये इसका एवरेज पी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी कंडीशन है वो कहती है कि ये एवरेज पी को या तो क्रॉस करता हुआ होना चाहिए या इससे नीचे है, तो ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारी पांचवी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, ये शेयर अभी तक हमारी पांचों कंडीशनों को पूरा कर रहा है। पी एंडल पे जाने से पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारी ये ऐप है ओवरनाइट ट्रेडर्स के नाम से। आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लें ताकि हम आपको इसके थ्रू सारी नोटिफिकेशन दे पाए। अब हम आते हैं वीडियो में वापस, तो इसकी पे हैंडल पे जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी छठी कंडीशन है दोस्तों, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% या उससे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% है, तो ये हमारी छठी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। अब चेक करते हैं अपनी सातवीं कंडीशन। सातवीं कंडीशन हमारी कहती है कि कंपनी का इंटरेस्ट पेबल, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस में है, ये पेबल इतना नहीं होना चाहिए, कंपनी के नेट प्रॉफिट के आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि कंपनी सिर्फ इसको पे करते ही खत्म ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 है और इसका नेट प्रॉफिट 169 है, उसके आधे से कई गुना कम है। तो ये हमारी सातवीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं हमारी आठवीं कंडीशन, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये पिछले 3-4 साल का इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 65 से 82, 96, 104। तो दोस्तों, ये हमारी आठवीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। ये 10% या उससे ऊपर, एंड ये भी 10% या उससे ऊपर होना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं सेल ग्रोथ जो 10 साल की है वो 7% है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का है वो 12% है। तो दोस्तों ये हमारी आधी कंडीशन को तो पूरा कर रहा है, आधी को नहीं कर रहा। तो अभी तक ये हमारी 1.5 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा। अगर ये हमारी 4 से ज्यादा यानी 5 कंडीशनों को पूरा नहीं करेगा तो हम इसे अपनी मल्टीबैगर की लिस्ट में नहीं लेंगे। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। दोस्तों बैलेंस शीट का साइज हर साल इंक्रीज होना चाहिए, तभी पता चलता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसके रिजर्व भी हर साल इंक्रीज होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रिजर्व भी हर साल इंक्रीज हो रहे हैं लास्ट 4 ईयर के। अब चेक करते हैं इसका बैलेंस शीट का साइज। यहाँ पर 1040, यहाँ पर भी 1036 बराबर ही है लगभग, फिर 1099, फिर 1149, 1253। तो ये इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो ये हमारी 10वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं हमारी 11वीं कंडीशन। 11वीं कंडीशन है हमारी कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये हमारी 11वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। और दोस्तों जो इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहां से पता चलता है कंपनी ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाए हैं। तो ये हमारी 11वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं हमारी 12वीं कंडीशन, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर प्रमोटर ने हल्का सा अपना शेयर डिक्रीज किया है, एफआईआई ने भी, डीआई इसका सेम है, पब्लिक ने इंक्रीज किया है, और अदर्स का सेम है। तो दोस्तों ये हमारी 12वीं कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, ये हमारी 12वीं कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। तो अब हम देखते हैं ये हमारी 2.5 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा है 12 में से, बाकी 9.5 कंडीशनों को कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारी 8 से ऊपर कंडीशनों को पूरा कर रहा है, इसलिए इसे हम अपनी मल्टीबैगर की लिस्ट में रख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका चार्ट मंथली बेस पे। हम आएंगे इसके चार्ट पैटर्न पे। ये इसका चार्ट पैटर्न है मंथली बेस का। दोस्तों यहां पर इसने अपना लगाया है 52 वीक लो, और ये है इसका 52 वीक हाई। यहां पर आप एक पैटर्न देखेंगे, ये एक तरह से कप है और ये इसका एक हैंडल बना है। अभी हैंडल पूरा बना नहीं है, यहाँ पर पूरा बनेगा। उससे पहले ये शेयर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये इसको कप हैंडल पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद जब ये इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम तो यहां तक का टारगेट आपको दे सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो एक एनालाइज पर्पस के लिए, किसी भी प्रकार का बाय और सेल का कोई हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।